कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद नगर में गरबों की धूम एक बार फिर से देखी जाएगी। शहर में 4 से अधिक स्थानों पर पारंपरिक गरबे होंगे, साथ ही एक स्थान पर कपल गरबों का आयोजन भी किया जाएगा। 3 दिन पूर्व शांति समिति की बैठक में जैसा तय हुआ था, कपल व पारंपरिक गरबों में गरबा खेलने आने वाली युवतियों को पारंपरिक वेशभूषा में ही प्रवेश दिया जाएगा। दीनदयाल चौक, किरंटा की चौराहा, पाल्या रोड, गवर्नमेंट कॉलोनी में पारंपरिक रूप से तथा बंगाली कॉलोनी में पहली बार पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जा रहा है। पाल्या रोड स्थित आर्य मैरिज गार्डन में आराधना ग्रुप के तत्वाधान में कपल गरबा भी होगा। नवरात्रि पर्व के आरंभ को लेकर माताजी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं बाजार में पर्व की रौनक भी दिखाई देने लगी है। विभिन्न स्थानों पर गरबा आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं बालिकाओं को गरबों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। दीनदयाल चौक पर श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व पर माताजी की घट स्थापना कार्यक्रम दिनांक 26 सितंबर को दोपहर में होगा। इसके पूर्व एक चल समारोह बस स्टैंड स्थित गणेश मंदिर से निकाला जाएगा, जिसमें बालिकाएं गरबा करती हुई माताजी की प्रतिमा के साथ चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ आयोजन स्थल दीनदयाल चौक पर पहुंचेगा। तत्पश्चात रात्रि में बालिकाओं द्वारा गरबा की प्रस्तुति दी जाएगी। इस हेतु बालिकाओं को गरबा प्रशिक्षण खंडेलवाल धर्मशाला में दिया जा रहा है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष गोविंद मोहता, सचिव जगदीश मेहता, संरक्षक मदनलाल सोनी, गोपाल मोहता आदि ने नागदाज को विस्तार से जानकारी दी। दीनदयाल उपाध्याय चौक पर प्रति वर्षानुसार इस बार भी गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर की विभिन्न बालिकाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी इस आयोजन में नगर की कई बालिकाओं द्वारा भाग लेने के लिए तैयारी यहाँ खंडेलवाल धर्मशाला में की जा रही है और एकम के दिन से यह गरबे का प्रदर्शन दीनदयाल चौक पर किया जाएगा। मैं नगर के सभी व्यक्तियों, साथियों एवं माताओं बहनों से अपील करता हूं कि वे इस गरबे में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। लगातार 47वें साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर माताजी की स्थापना और गरबे का प्रोग्राम किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा गरबे राज का प्रोग्राम मंच पर किया जा रहा है। मैं नगर की समस्त जनता से अपील करता हूं कि वह आकर हमें प्रोत्साहन दें और आगे से बढ़िया रोज आके उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद। सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 47वें वर्ष में अपना प्रोग्राम करने जा रही है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव समिति पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक नागदा पर लगातार 47 वर्षों से यहाँ पर नन्ही मुन्नी बालिकाएँ, ए ग्रुप एवं बी ग्रुप की बालिकाएँ, लगभग 400 करीब बालिकाएँ यहाँ पर ए ग्रुप और बी ग्रुप की बालिकाएँ यहाँ पर प्रतिदिन खंडेलवाल धर्मशाला में प्रैक्टिस करने ए और बी ग्रुप की बालिकाएँ आ रही है। बालिकाओं द्वारा यहाँ पर लगातार 15 दिन से रिहर्सल हो रही है और यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिदिन नवरात्रि में दिनांक 26 से प्रतिदिन वहाँ पर रात 8:30 शाम को 8:30 बजे आरती होगी और आरती के पश्चात गरबे का आयोजन होगा। दिनांक 26 तारीख को माताजी की घट स्थापना की जाएगी, जो कि खड़े अपने बस स्टैंड पे गणेश मंदिर से जुलूस प्रारंभ होगा और जुलूस वहाँ से प्रारंभ होकर नन्ही मुन्नी आए बालिकाएँ खेलेगी और हमारे जो समिति के सभी प्रमुख सदस्य लोग हैं वो सभी लोग उस शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे और 12:30 बजे यहाँ पर आकर दीनदयाल उपाध्याय चौक पर यहाँ पर घट स्थापना की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी।
उसके बाद प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे गरबे यहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे, जो कि रात को लगभग 11:30 और 12 के बीच गरबे यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे आरती करने के पश्चात। मैं नगर की शानदार जनता से निवेदन करता हूँ कि नन्ही मुन्नी बालिकाएँ जो यहाँ पर गरबा कर रही है, उनके हौसला अफजाइश के लिए आप सभी लोग, नगर के प्रमुख बुद्धिजीवी लोग, धार्मिक लोग और अन्य सामाजिक लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं, शोभा बढ़ाएं कार्यक्रम की। और हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री थावरचंद जी गहलोत, आदरणीय मदन लाल जी सोनी साहब, आदरणीय गोविंद लाल जी मोहता साहब, आदरणीय नरेंद्र जी राठी, गोपाल जी मावर और दिलीप जी शेखावत, लाल सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब और हमारे मंडल के अध्यक्ष सीएम अतुल के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नगर की प्रमुख जनताओं से मेरा निवेदन है, नगर की शानदार जनता इस कार्यक्रम में आवे और अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनावे। आकर्षक विद्युत वगैरह की सारी व्यवस्था और इंदौर मूर्ति भी बंगाली कलाकारों द्वारा इंदौर से यहाँ पर लाई जाएगी और प्रमुख आकर्षण का केंद्र पूरे नगर में सबसे बेहतरीन मूर्ति का यहाँ पर स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं लगातार वर्षों से, और इस वर्ष भी बहुत शानदार मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। धन्यवाद। प्रतिदिन गरबों में बालिकाओं को रोज डेली यहाँ पर इनाम बांटा जाएगा और आखिरी रोज बम्पर पुरस्कार वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, सिलाई मशीन, ऐसे भव्य इनाम यहाँ पर नन्ही मुन्नी बालिकाओं को बांटे जाएंगे। गरबा समाप्त होने के बाद साबूदाने की खिचड़ी या खीर दोनों का प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जाएगा, जो बालिकाएं खेलती हैं उनको भी और जो यहाँ पर दर्शक आते हैं उनको भी। समिति का चाहे हम नगर की जनता से आशा करते हैं कि ये नन्ही मुन्नी बालिकाएं यहाँ पर खेलती है गरबा। अगर आप समिति को सहयोग देना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आदरणीय मदन लाल जी सोनी है, गोपाल जी मोहता है या मैं खुद स्वयं हूँ, आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। दुर्गा महोत्सव समिति द्वारा दीनदयाल उपाध्याय चौक पे गरबे की प्रैक्टिस हो रही है। खंडेलवाली धर्मशाला में गरबे की रेगुलर प्रैक्टिस 2 बजे प्रारंभ हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सब प्रैक्टिस में आए, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मैं खुद गरबे यहाँ पर सिखा रही हूँ। आप लोगों को से सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और यहाँ पर गरबे। विश्व युवा मंडल व स्वर्गीय कोमल धाकड़ स्मृति मंच की अगुवाई में किरण टाकी चौराहा पर 36वें वर्ष में पारंपरिक गरबे होंगे। यहां माता रानी की प्रतिमा को 20x24 के पंडाल में बने श्री राम मंदिर की झांकी में स्थापित किया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन सुप्रसिद्ध भजन गायिका रश्मि जैन सूरत व नागदा के मन मधुकर ग्रुप के कैलाश गांधी, राजू सोनी के गरबा गीतों पर A1 व B ग्रुप की मिलाकर लगभग 400 से अधिक बालिकाएं गुजराती गरबों में प्रस्तुति देंगी। इस संबंध में मंडल के राजेश धाकड़ ने नागदा आज को विस्तार से जानकारी दी। निश्चित तौर पर नागदा नगर की जनता के सहयोग से लगातार 36वें वर्ष में विश्व युवा मंडल कोमल धाकड़ स्मृति मंच माँ दुर्गा के सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव को मनाता आ रहा है। गत वर्ष हमने भारत द्वार बनाकर 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने बनाया था और इस बार 2024 में राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है और इस बार राम मंदिर का स्वरूप माँ के इस दरबार में बनेगा और उसके अंदर माता जी विराजमान रहेगी और 9 दिन तक हमारे नागदा नगर की छोटी छोटी बालिकाएं जिनको हमने प्रशिक्षित किया है वो माँ के दरबार में गरबों के माध्यम से उनकी आराधना करेगी। हमारे बीच में इस बार मन मधुकर ग्रुप के कैलाश गांधी, राजू सोनी की टीम के साथ साथ सूरत से पधारी हुई रश्मि जैन जो कि बहुत अच्छी भजन गायिका है, उसके माध्यम से उनके भजनों पर हमारे नगर की बालिकाएं गरबा करेगी। साथ ही लता शर्मा, आरती वर्मा और जितेंद्र सेन के माध्यम से उन गरबों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जैसा कि हमारी परंपरा है कि इस नागदा में जो किरण टाकी चौराहे पर माँ की जो महाआरती होती है उसको लेकर पूरे क्षेत्र में ऐसी महाआरती नहीं होती। उस महाआरती का आयोजन के साथ साथ भक्तों के द्वारा फलहार का वितरण किया जाता है। हर वर्ष खिचड़ी, दूध, केले, अन्य तरह के कई तरह के फलहार के माध्यम से हम सभी भक्तों को और बालिकाओं को फलहार वितरण करते हैं और आखिरी दिन समस्त बालिकाओं को हम आकर्षक इनाम प्रदान करते हैं। साथ ही एक बात है हमारे इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1 साल से लेकर 2 साल की महिलाओं के लिए भी गरबे रहते हैं। हम एक गरबा नागदा नगर की महिलाओं के लिए भी रखते हैं, उन्होंने भी हम आकर्षक पुरस्कार प्रतिदिन देते हैं। यह हमारी इस परंपरा के अनुरूप माँ की आराधना करने का तरीका है। मैं नागदा नगर की और आसपास की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि इस 9 दिन तक आप समस्त कार्यक्रमों में
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान हुए और माँ की आराधना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। इसी प्रकार आराधना ग्रुप के तत्वाधान में आर्य मैरिज गार्डन में कपल गरबा होगा। बारिश को देखते हुए गरबा स्थल पर 10,000 वर्ग फीट में वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है। यहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जहां आकर्षक लाइट व साउंड की जुगलबंदी में गरबा प्रेमी पारिवारिक माहौल में नवरात्र के 9 दिन गरबों का आनंद ले सकेंगे। ग्रुप के अक्षत गुप्ता, गौतम ठाकुर, हिमांशु यादव और विरल आर्य ने बताया 26 सितंबर को माता की आरती के साथ फीता काटकर गरबों का शुभारंभ किया जाएगा। बड़े ही हर्ष का विषय है कि 2 साल कोरोना काल में जो हमारे धार्मिक उत्सव थे उन्हें कर पाने में बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी। 2 साल के बाद फिर नवरात्र उत्सव आया है, जिसे हम पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आराधना ग्रुप ने और साईं कीर्ति ग्रुप ने कोशिश की है कि दोनों ग्रुप को हमने मर्ज करके आराधना ग्रुप के माध्यम से इस शहर में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आर्य मैरिज गार्डन में भव्य पंडाल सजाया गया है। आयोजन को लेकर बहुत सारी लोगों में उत्सुकता है और बहुत सारी भ्रांतियां भी है। जैसा कि कुछ संगठनों का कहना है कि कपल गरबा में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हम उन सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक दिन पहले 25 तारीख को यानी कि रविवार को कोई भी संगठन के लोग हमारे आमंत्रित हैं, वो देख सकते हैं कि हमने क्या व्यवस्था जुटाई है। यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, कपल खेलने वाले आएंगे, उनके लिए भी हमने बहुत सारे मापदंड तय किए हैं। सबसे बड़ा तो पारंपरिक वेशभूषा में ही उन्हें गरबा करना होगा। जो बालिकाएं हैं जो गरबा करेंगी उन्हें टी-शर्ट और जीन्स में गरबा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे अगर गरबा देखना चाहें तो वे आ सकते हैं। दूसरा है कि हमारे यहाँ पास में बारकोड की व्यवस्था है कि बारकोड स्कैन होने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। उसके माध्यम से हमारा ये सोचना है कि जो भी हमारे आ रहे हैं उनका एक पूरा डाटा हमारे पास रहेगा, कौन किस तरीक़ा का व्यक्ति है, ताकि हम किसी भी तरह के हुड़दंग असामाजिक तत्वों की जो मानसिकता लेकर इन दिनों का इंतज़ार करते हैं, उन ऐसे लोगों को हम इस आयोजन से दूर कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा जो संयोजन किया है ये आराधना ग्रुप की जूनियर ब्रिगेड ने किया है। हम सब जो हैं हम सब पीछे से बस उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। इस बार हम दोनों बड़े कपल गरबे जो है साईं कीर्ति ग्रुप और आराधना ने मिल के एक मंच तैयार किया है और इसके अंदर मैं आपको दीपक जी आपके उससे बताना चाहूँगा मैं कि इस बार अकेले पुरुष को एंट्री नहीं है, महिलाओं के साथ आएंगे उन लोगों को एंट्री है। मतलब देखने की भी हमारे यहाँ अकेले पुरुष को एंट्री नहीं है, आप अपने परिवार के साथ आओ तो ही हम एंट्री देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था बाकी पिंकू ने आपको बताई दी है व्यवस्था। और बाकी इस बार हम लोगों का मन नहीं था, पर हमारे जो बच्चे हैं और शहर के जो लोग हैं उन लोगों का बार बार वो आ रहा था कि अब कराना चाहिए, 2 साल से गरबे नहीं हुए, कराना चाहिए। तो जो बच्चे हैं हमारे, इन लोगों के आगे हमारी चल नहीं पाई है और इनके कारण ही हम लोग ये गरबा करा रहे हैं। आराधना ग्रुप इस बार सुरक्षा की दृष्टि से पारंपरिक माहौल में गरबा कराने जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पर पूरी तरफ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की है, जिसमें उसके एलईडी वगैरह का भी यहाँ पर रहेगा और पूरी सुरक्षा की दृष्टि से हम गरबा कराने की तैयारी में हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई शरद जी गुप्ता जी ने बताया कि 2 वर्ष लगातार कोरोना काल के कारण हम कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं कर पाए। इस बार आराधना अपने 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस बार एक और अच्छी बात हुई है कि साईं कीर्ति ग्रुप के फाउंडर चेतन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम मिलकर इस आराधना ग्रुप गरबा भव्य आयोजन देंगे। और आपको बता दें कि आराधना ग्रुप शुरू से एक अपनी पहचान बनाए रखा है और आज भी उस पहचान के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि पूर्णतः पारिवारिक माहौल में हमारा गरबा होता है
और जहाँ तक सुरक्षा दृष्टि की मान रखें तो चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं और चारों तरफ हमारा पैक एरिया है। कहीं से भी कोई हुड़दंग वगैरह ऐसी घटना आज तक ना तो आराधना में हुई है ना हम आगे होने देंगे। तो आप निश्चिंत रहें, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, पूरी नगर की जनता भी हमारे साथ रहती है। तो आइए इस भव्य कपल गरबा का आप लाभ उठाइए और माँ की आराधना 9 दिन तक आइए करिए। धन्यवाद। इस वर्ष पुनः 2 वर्ष बाद नवरात्रि का आयोजन आराधना के ग्रुप के माध्यम से वापस से फिर से आर्य गार्डन में होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से ये ग्रुप भव्य आयोजन कर रहा है और पूर्णतः पारिवारिक माहौल में कर रहा है। उसी के प्रयास को हम आगे बढ़ाते हुए इस साल भी पूर्णतः पारिवारिक माहौल में और सुरक्षा की दृष्टि से सभी मापदंडों को तय करते हुए उनकी ध्यान में रखते हुए गरबा का आयोजन करवा रहे हैं। तो आप सभी जनता से निवेदन है कि इस साल अपना योगदान दें, यहाँ आएँ और हमारे जो आयोजन है उसको सफल बनाएं पूर्णतः और आएँ। बारिश को देखते हुए इस साल हमने गार्डन की जगह भव्य शेड में इसका आयोजन किया है। तो बारिश के आने पर भी हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा और साथ ही बहुत सुंदर हमारी जो टीम है उन्होंने हमारा सहयोग किया है। तो हमारा जनता से भी निवेदन है कि इस साल पूर्ण यहाँ आएँ और हमारा सहयोग दें और योगदान करें और भव्य आयोजन का लुत्फ़ उठाएं।